अप्रोच नहीं है। अभी हमारे जितने भी मंसूबे हैं, चाहे वो किसान कार्ड हो, यहाँ पे एग्रीकल्चर के मिनिस्टर बैठे हुए हैं, वो मानेंगे इस बात को कि हमारे पास किसानों का भी पूरा डेटा नहीं है और बहुत दफा डेटा फज्ड होता है। तो ये भी होता है कि हम 12 एकड़ का जो और या उससे जो कम का, जिसको छोटा किसान हम कहते हैं, हम उसको अगर टारगेट करना चाहते हैं तो हमें ये भी नहीं पता कि टैक्स से बचने के लिए बहुत सारे लोगों ने 12-12 एकड़ में तोड़ के अपने जो रजिस्ट्रेशंस हैं वो कराई हुई हैं। इसी तरह अभी हम अपना घर स्कीम जो है वो शुरू करने लगे हैं, जो लोगों को, मुझे नहीं पता पंजाब में 13 करोड़ अवाम में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास उनका घर नहीं है और वो किराए पे रहते हैं या वो अभी मेक शिफ्ट अरेंजमेंट्स में रहते हैं। तो अभी मैंने फॉर द टाइम बीइंग मैंने ये किया है कि हमने हेल्पलाइंस खोल दी हैं हर अपने प्रोजेक्ट के लिए, हर अपने जो स्कीम है उसके लिए मैंने हेल्पलाइंस खोल दी हैं, क्योंकि मेरे पास डेटा नहीं है। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर कोई उस प्रोजेक्ट में या उस स्कीम में उसका नाम नहीं आया तो, और या वो इंक्लूडेड नहीं है, या वो हमारे जो भी हमारे पास जैसा भी डेटा है उसमें वो इंक्लूडेड नहीं है, और अगर वो डिजर्विंग है तो वो अपने आप को रजिस्टर करा सकता है। फॉर एग्जांपल मैं समझती हूँ कि अभी मैंने जब ये जो हमारे स्पेशल लोग हैं, स्पेशल जो हमारे पीपल हैं, उनके लिए मैं एक डिसेबिलिटी किस किस किस्म की है मुझे नहीं पता, किसको व्हील चेयर चाहिए मुझे नहीं पता, किसको किस किस्म का इलाज चाहिए मुझे नहीं पता। मुझे ये भी नहीं पता कि जो लोग डिसेबल हैं वो उनमें से कितने ऐसे लोग हैं जो अपना काम कर सकते हैं, अपनी लाइवलीहुड कमा सकते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो बेड रिडन हैं और अपने फैमिली पे शायद उनका एक एडिशनल बर्डन है। तो मैं उनको किस तरह से हेल्प कर सकती हूँ, मेरे पास डेटा नहीं है। इसी तरह आईजी साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, क्राइम का हमारे पास वो डेटा है जो 15 की कॉल्स का है। मैंने इनसे ये कहा है कि मुझे डिस्ट्रिक्ट वाइज ये पता होना चाहिए कि किस शहर में किस क्राइम की क्या क्या कितनी पॉकेट्स हैं, कहाँ कहाँ कौन सा क्राइम जो है वो उस तरह से ज्यादा है। आजकल हीट मैप्स बनते हैं, हीट मैप्स जनरेट होते हैं, उससे आप उसके ऊपर बेस करके अपनी डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ये एक मच नीडेड लेकिन बहुत एक वेलकम प्रोजेक्ट है जिसकी जिम्मेदारी मरियम औरंगजेब ने उठाई है। और आज मैंने जो देखा है, मुझे पहले भी इन अपडेट्स मिलती रहती हैं, मैं इसके ऊपर इनसे गाहे बगाहे लेती रहती हूँ इंफॉर्मेशन। तो बड़ी मुझे खुशी हुई है ये देख के कि रजिस्ट्रेशंस का आगाज हो गया है। सम 25 लाख इनकी रजिस्ट्रेशंस हो भी गई हैं और ये फैमिलीज की बात कर रही हैं। देखिए आज तक हम लोग इस बात को ही सेटल नहीं कर पाए कि हमारे पास जो हेड ऑफ द फैमिली है उसका नंबर है, उसके नीचे कितने फैमिली मेंबर्स हैं हम नहीं जानते। कुछ की डेफिनेशन के मुताबिक फैमिली जो है वो 4 होती है, कुछ के मुताबिक 6 होती है, लेकिन हम सब जानते हैं कि पंजाब में या पूरे पाकिस्तान में 6, 7, 8, 9, 10 और उससे भी ज्यादा लोग जो हैं वो फैमिली के अंदर होते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पास एक्यूरेट डेटा हो, ताकि मैंने जिस भी कम्युनिटी के लिए, जिस सेगमेंट के लिए अगर मैं कोई रिलीफ लेके आना चाहती हूँ तो वो रिलीफ एग्जैक्टली उन्हीं लोगों को मिले जो इसके हकदार हैं। और जो पंजाब हुकूमत का जो पैसा है, जो टैक्स पेयर का पैसा है, जो बजट है, वो ज़ाया ना हो और उसको जो उसका टारगेट है, जिसकी वो मदद करना चाहते हैं, जिसको रिलीफ देना चाहते हैं, उसको वो मिले। तो खुशी हुई मुझे ये देख के कि रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई हैं। 5000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन सेंटर्स बन गए हैं जिसके अंदर ट्रेनिंग सेशंस हुए हैं, मास्टर ट्रेनर्स हैं जिन्होंने लोगों को ट्रेन किया है, क्योंकि ये एक टेक्निकल चीज़ है, डेटा साइंस है, इसमें डेटा को कैसे कलेक्ट करना है ये एक आम बात नहीं है। उसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है। आई एम ग्लैड कि ये ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड की जा रही है। तमाम डीसीज ऑनलाइन हैं, तो मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि इसको बहुत कॉन्शियसली इस इनिशिएटिव को ना सिर्फ ये कि अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में इसको स्टार्ट करें, बल्कि थ्रू टू द एंड इसको आप ज़रूर देखें कि एक्यूरेट डेटा मिले, फजिंग ना हो, ताकि हमारे पास पंजाब के में रहने वाले हर पंजाबी का डेटा आए, हर घर का हमारे पास डेटा हो और मुझे पता हो कि किसको किस चीज़ की ज़रूरत है और कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है। और ये भी अच्छी बात है कि जो गवर्नमेंट के तमाम इनिशिएटिव्स हैं, चाहे वो किसान कार्ड हो, चाहे वो लेबर का कोई इनिशिएटिव हो,
या कोई हेल्थ का इनिशिएटिव हो, एजुकेशन का इनिशिएटिव हो, इस जो रजिस्ट्री है इसके अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन आप कराएंगे तो आप उन जो स्कीम्स हैं उनके अंदर पार्टिसिपेशन के आप हकदार ठहरेंगे। और सेल्फ रजिस्ट्रेशन का हमने आपको ऑप्शन दिया है, पोर्टल बनाया है, आप अपने घर से बैठे हुए आप रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को। सेंटर्स में जाके आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, हेल्पलाइन बना दी, आप उसके थ्रू अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। और उसके बाद जो फिजिकल वेरिफिकेशन होगी, डोर टू डोर जो वेरिफिकेशन होगी, वो उसका एक कंप्लीट सर्कल पूरा हो जाएगा, जिसके बाद मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह ताला हमारे पास एक पूरा रिलायबल निम्बल डेटा आ जाएगा, जिसके बेसिस पे हम इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग जो है वो, टारगेटेड डिसीजन मेकिंग जो है वो कर सकेंगे। अभी हम एक बहुत बड़ा मंसूबा शुरू करने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला, क्योंकि आपको पता है कि बिजली के बिल जो है वो बहुत सारी एक हमारी 13 करोड़ में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। जब उनको बिजली के बिल आए हैं तो वो उनकी शायद तनख्वाह से के बराबर बिल हैं, या तनख्वाह में का एक बहुत बड़ा हिस्सा अगर बिल्स में चला जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में, तो वो अपने महीने का किचन कैसे चलाएंगे। लोगों को अब ये प्रॉब्लम आ रही है। तो हमें जो पंजाब के तकरीबन 2 करोड़ 45 लाख यूजर्स जो हैं, कंज्यूमर जो हैं वो 45 प्लस आई थिंक अबाउट 45 लाख यूजर्स जो हैं हमारे कंज्यूमर्स जो हैं 0 to 500 यूनिट्स के जो बिजली है उसके कंज्यूमर्स के लिए हम सोलर प्रोजेक्ट अपना लाना चाह रहे हैं, जिसमें उनके बिजली के बिल कम से कम इंशाल्लाह ताला आधे हो जाएंगे। उसका पायलट हमने शुरू किया हुआ है, हमने उसका टेस्ट रन 9 हमने वो शुरू किए हुए हैं, लगा दिए हैं, जिसका डेटा हमें आना शुरू हो गया है। लेकिन देखें, क्योंकि बाप्टा के पास एक रिलायबल डेटा है, आपके बिजली के बिल एक बहुत बड़ी यार्ड स्टिक होती है, आपके जो बिजली के कनेक्शंस हैं वो और कितना यूनिट किसने कंज्यूम किया, तो आपके पास एक डेटा है। इसलिए मुझे ये स्कीम बनाने में ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आई। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि डेटा कितना इंपॉर्टेंट है हर डिसीजन मेकिंग के लिए। तो मैं शाबाश देना चाहूंगी, थैंक यू मरियम, आपने तमाम डिपार्टमेंट्स का मुझे लिख के भेज दिया, एक PND का, PITB का, PSPA का, अर्बन यूनिट का, और पंजाब ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का, नादरा का, स्पेशली नादरा चेयरमैन आई वुड लाइक टू थैंक हिम, BISP, NSER, और जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटीज हैं, DCs हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, मैं आई थिंक सबको मैं शाबाश भी देना चाहती हूँ और ये याद दहानी भी सबके लिए कराना चाहती हूँ कि ये हमारी फ्यूचर के लिए ये स्टेप कितना ज़रूरी है, ये इनिशिएटिव कितना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर वी विल बी शूटिंग इन द डार्क। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड आई होप इंशाल्लाह ताला, बल्कि मुझे यकीन है, दिस इज़ माई फेथ कि वी विल बी सक्सेसफुल इन दैट, और विद इन अ ईयर्स टाइम हमारे पास एक रिलायबल क्रेडिबल डेटा आ जाएगा जो फज नहीं होगा, ताकि हम जिसकी मदद करना चाहेंगे, जिसको ज़रूरतमंद को उसकी रिलीज पे जो रिलीफ है वो पहुंचाना चाहेंगे, उसमें हमें डेटा की मुश्किल नहीं आएगी। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाब करे। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। पंजाब शुरू से इकनॉमिक रजिस्ट्री का इफ्तिताह करने के बाद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज तकरीब से खिताब कर रही थी। उन्होंने कहा कि पंजाब को अवाम रमजान पैकेज उनकी तहलील तक पहुंचाया है, सेगमेंट के रिलीफ के लिए रिलायबल डेटा जरूरी है। उनका कहना था कि डेटा इकट्ठा करके अपना स्कीम का आगाज करने जा रहे हैं। हकदारों के दर्जाबंदी के लिए सोशल इकनॉमिक रजिस्ट्री जरूरी है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ 30 जुलाई को तेहरान का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ईरान के नवमुंतखब सदर की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। ये दौरा दोनों ममालिक की क़यादत की सतह पर रवाबित और दो तरफ़ा ताउन को मज़बूत बनाने का अज़्म का इज़हार है। दौरे की दावत ईरान की इस्लामी मशावरती असम्बली के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर गालिब ने दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलूच की मीडिया ब्रीफिंग। गवर्नमेंट में आते साथ ही उसका आपने आगाज कर दिया है। मरियम, मैं आपको और प्लानिंग मिनिस्ट्री को भी शाबाश देती हूँ
اور جتنے بھی allied ڈپارٹمنٹس ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ کام کیا ہے، سب کا نام میرے پاس اس وقت لکھا نہیں ہوا، لیکن obviously اس میں سب کی contribution ہے اور ہوگی. تو جنہوں نے اس میں contribute کیا ہے، کر رہے ہیں اور آگے کریں گے، میں سب کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ سب کو اس کی امپورٹنس کا پتہ چلے. میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جب میں نے اوتھ اٹھایا تو فوراً رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ آیا. ایک رمضان پیکج ڈیزائن کیا جس کا میرا مقصد تھا کہ ڈورس پہ کا جو رمضان پیکج ہے یا گورنر سے ان کو ہیلپ ہے وہ ان کو ملے. تو مجھے پتا چلا کہ ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے، اور مجھے بہت شکایات آنی شروع ہو گئیں کہ یہ تو رمضان پیکج غریب کے لیے تھا، ایک سرٹن پاورٹی سکور جو ہے اس سے نیچے رہنے والے لوگوں کے لیے تھا، تو یہ تو امیروں کو بھی مل گیا ہے، یہ ڈیروں پہ ڈیلیور ہو رہا ہے. تو اس سے مجھے یہ پتا چلا کہ ہمارے پاس تو ڈیٹا ہے ہی نہیں. دنیا آج کل ڈیٹا پہ موو کر گئی ہے، ڈیٹا سائنس کے مطابق لوگوں کے فیصلے ہو رہے ہیں، انفارم ڈیسیجن میکنگ ہو رہی ہے. تو یہ چیز مجھے اس وقت اتنا اس بات نے ہانٹ کیا، کیونکہ مجھے یہ پتا چلا کہ ہم نے اپنی سمجھ کے مطابق جو پیکیجز تھے وہ ہم نے اس نمبر کے مطابق بنائے جو مجھے نمبر دیا گیا، اور بعد میں ہمیں ڈسٹرکٹس کے تھرو یہ پتا چلنا شروع ہوا، میرے آفس کو یہ انفارمیشن آنی شروع ہوئی کہ یہ بڑا اچھا چیف سیکرٹری پنجاب کا ایک بڑا اچھا اس وقت انیشیٹو تھا. انہوں نے ڈسٹرکٹس کو یہ کہا کہ اپنے ڈپارٹمنٹس کے لوگوں کو یوز کرتے ہوئے فزیکل ویریفیکیشن جو ہے وہ پہلے ایڈریسز کی کرائی جائے تاکہ کسی نان ڈیزرونگ کو یہ پیکج نہ ملے اور ڈیزرونگ کو یہ ملے. تو جب ہم فزیکل ویریفیکیشن کے لیے گئے تو ہمیں یہ احساس ہوا کہ جو ایڈریسز ہمارے پاس ہیں ان میں سے کئی ایڈریسز ایسے ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ گھر کدھر ہیں، اور وہ لوگ رہتے بھی ہیں یا نہیں رہتے، اس ایڈریس سے وہ موو کر گئے ہوئے ہیں، کہیں اور چلے گئے ہوئے ہیں، فون نمبرز پرانے تھے، غلط تھے. کوئی ہمیں اس کے بعد ہم ایک سرٹن لیول کے بعد ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ہم یہ جو لوگوں کو کیسے ڈھونڈیں. 13.5 کروڑ آبادی ہے پنجاب کی، لیکن فرینکلی مجھے نہیں پتا کہ کتنی آبادی کس سوشیو اکنامک کیٹیگری میں فال کرتی ہے، کس سوشیو اکنامک کیٹیگری سے یا سچویشن سے ان کا تعلق ہے، مجھے نہیں پتا اس بات کا. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ڈیٹا کے اوپر ریلائبل ڈیٹا کی اتنی امپورٹنس ہے آج کی دنیا کے اندر کہ اگر آپ ڈیٹا کے اوپر بیس کر کے اپنے ڈیسیجنز نہیں کریں گے تو آپ کا جو ایم ہے، جو ٹارگٹ آپ کا ہے کہ اس کو اس کا فائدہ ملے، اس میں آپ ناکام رہیں گے. اس لیے میں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے پاس اسکیٹرڈ ڈیٹا تھا، کچھ نادرا کے پاس تھا، کچھ پی آئی ٹی بی نے بڑا ہیلپ کیا ہمیں رمضان پیکج کے وقت، BISP کا ڈیٹا تھا، اس میں بھی مجھے لگتا ہے کہ اب پرابلمز ہیں، اس کو بھی اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو فیصل یہاں بیٹھے ہیں PITB سے، انہوں نے بڑا ہمیں ہیلپ کیا، اور جو PITB ہے انہوں نے نادرا کا جو ڈیٹا تھا اور جو BISP کا ڈیٹا تھا اس کو کمبائن کیا اور رمضان پیکج کے لیے ہمیں ایک بیس لائن بنا کے دی، جس سے وہ تو ہم نے کر لیا. لیکن مجھے یہ اس وقت سمجھ آ گئی کہ ہمارے گورنمنٹ میں کیا پرابلم ہے، اور مجھے آج تک اس بات کا یقین نہیں آتا کہ ہم انفارمیشن کے بغیر فیصلے کرتے ہیں، ہم نالج کے بغیر فیصلے کرتے ہیں، ہم ڈیٹا کے بغیر فیصلے کرتے ہیں. کسی کو مل گیا تو بھی ٹھیک ہے، کسی کو نہ ملا تو بھی ٹھیک ہے، کوئی ہماری ٹارگیٹڈ اپروچ نہیں ہے.